कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। आप दोनों को थैंक यू। बहुत खुशी हुई कि आप दोनों की शादी आखिर हो ही गई। कोई असमंजस नहीं रहा। राज, पुराना मानो तो एक छोटी एडवाइस दो। दिव्या जी को हमेशा खुश रखना, कभी धोखा नहीं देना। ऐसा लग रहा है आप धमकी दे रहे हैं। धमकी तो नहीं, बस चेतावनी दे रहे हैं। दिव्या जी, बहुत खुशनसीब हैं आप। किस्मत वालों को ही प्यार के बदले प्यार मिलता है ना। विक्रांत, प्यार किस्मत से नहीं मिलता, प्यार तपस्या करने से मिलता है, त्याग देने से मिलता है। और एक चीज, एक दूसरे पे विश्वास करने से मिलता है। और ये बात मैंने किसी से सीखी है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चले? बताओ दिव्या, बात क्या है? फिर से कोई गड़बड़ हुई है क्या? एक गड़बड़ है, बल्कि सच कहूं ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। राज जी ने फिर से कुछ किया? राज ने नहीं, मैंने। तुमने? हाँ, मैंने राज से साफ साफ कह दिया कि मैं और तुम हनीमून पे जा ही नहीं सकते। क्यों? क्यों क्या? नहीं जा सकते। टिकट्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, टिकट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन मैंने राज से कहा कि अगर तुम और विक्रांत हमारे साथ नहीं जाओगे ना हनीमून पे, तो हम भी नहीं जाएंगे। वैसे तुम्हारा हनीमून भी तो अधूरा है ना। नहीं दिव्या, हम तुम लोग के साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? लेकिन आना ही नहीं चाहते। पर क्यों सरिता? देखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। मैं रात से अभी कह देती हूँ तुम दोनों के टिकट्स करवा दे। देखो दिव्या, जिद मत करो प्लीज। पर क्यों? ऐसे नहीं होता। अपने अतीत की कोई उलझन, अतीत का कोई बोझ नहीं चाहती। अब मैं और विक्रांत जी, अब बस हमारी जिंदगी है और कुछ नहीं चाहिए। हेलो, कहाँ खो गए? देखो दिव्या, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानने वाली, समझी तुम? अगर तुमने ये बात मेरी नहीं मानी तो आज से मेरी तुम्हारी फुटी, दोस्ती खत्म। मेरा शक सही निकला। दिव्या को भी पता चल चुका है कि सरिता क्या कर रही थी, तभी तो वो कह रही कि दोस्ती खत्म। दो चेहरे हैं सरिता के। शीला, बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें। मेरे पति को छीनने का पूरा जाल पिलाया तूने। हाँ काजल, तुमने ठीक ही पहचाना। अब रोहन तुमसे बहुत दूर जा चुका है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। रोहन सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वो कल की बात थी जब तुम दोनों साथ रहते थे, और जब से तुम विक्रांत के बंगलों में ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रही हो ना, तब से धीरे धीरे रोहन को तुम्हारी असली सूरत नजर आ गई। मुश्किल वक्त में तुमने उसका साथ नहीं दिया ना, लेकिन मैंने तो दिया। तो जाहिर सी बात है कि रोहन की नजर में तुम्हारी कीमत कुछ नहीं बची। एक शादीशुदा मर्द पे टोरे डालते हुए तुझे शर्म नहीं आती? एक कजरी उर्फ काजल, उस शादीशुदा मर्द की शादी मुझसे करवाने कौन आया था यहाँ? तुम्हारी सास और तुम्हारा पति, याद है ना? बच्चा चाहिए था रोहन को तुमसे। एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई तुम। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मतलब रोहन को जो चाहिए था वो मैं उसे दूंगी, और तुम मुझे रोक नहीं सकते। कल करवा चौथ है,
पति पत्नी के प्यार का त्योहार। मेरा वादा है तुमसे काजल, कल ये जो करवा चौथ का त्योहार है ना, वो रोहन मेरे साथ मनाएगा। और ये चैलेंज है मेरा तुमको। और हाँ, मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ, मेरे प्यार के साथ जो खिलवाड़ किया है ना तुमने, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। और हाँ, कल तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे रिश्ते की हैसियत सच्ची कितनी है।
क्या किया शीला ने? उसने मुझे चैलेंज किया है कि करवा चौथ के दिन रोहन पहले उसे पानी पिलाएगा। मम्मी जी, वो रोहन के साथ घूम भी रही थी। मम्मी जी, मैं रोहन के बिना नहीं रह सकती। मुझे तो डर लग रहा है मम्मी जी। वो शीला, तू अभी भी रोहन के साथ होगी। वो रोहन को फंसा रही है, वो हमसे बदला ले रही है। ऐसा ना हो जाए कि करवा चौथ की रात मैं रोहन को सिर्फ राह देखती रह जाऊं और वो शीला रोहन के साथ सुहाग रात न मना ले। मम्मी जी, बेटा शांत हो जा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और शीला ने सिर्फ तुम्हें चुनौती नहीं दी है, उसने रोहन की मां को भी चैलेंज किया है। बेटा अब तू देख, मैं कल कुछ ऐसा करूंगी जो मैंने आज तक नहीं किया। नींद उड़ गई होगी आज काजल की, करवटें बदल रही होगी वो। कल मेरा बदला पूरा होगा, काजल देखेगी मेरा काली अवतार। साल बाद ये फासले कम हुए। अब फासलों की बातें नहीं, अब सिर्फ नजदीकियां होंगी राजा। काश ये नजदीकियां बरसों पहले आ गई होती। I love you too. सब इस दिल की ही तो मुश्किल है।
आज अपनी पार्टी में मेरे साथ इस तरह क्यों बिहेव किया। समझ सकती हूँ, इतने बड़े बिजनेसमैन जो है, ऑफिस की किसी परेशानी ने आपको जकड़ रखा होगा, इसीलिए आपने मुझसे भी कुछ शेयर नहीं किया। उम्मीद करती हूँ कल सुबह का सूरज आपसे आपकी परेशानी दूर भगा ले जाए। ये आप क्या खा रहे हैं? पकोड़े दिख नहीं रहा तुम्हें? ये तो मैं भी जानती हूँ कि ये क्या है, पर आप जानते हैं ये कितना डीप फ्राइड है? जानता। अब शांति से ब्रेकफास्ट कर लूं? आप जानते हैं ना, आपको ये तली हुई चीजें खाना मना है। मैंने इतनी मेहनत से हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया, ये खाइए आप। मेरे लिए तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं। हम ओके। मैं आपको ये नहीं खाने दूं। आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स? हर एक मेडिकल रिपोर्ट में ये जरूरी नहीं कि सारे रिजल्ट सामने आ जाए। दिल का हाल कैसे समझ आता है? ना आपको मेरी फिक्र है ना अभी की। आपसे तो आसान है छोटे बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना। मम्मा छोड़ो भी ना, डैडी जिद पे है। चलो आओ अब नाश्ता कर लो। नहीं क्यों? डैडी भी गुस्सा आ गया? नहीं तो फिर लो माँ ये खा लो। नहीं अभी बेटा मैं नहीं खा सकती, आज मेरा व्रत है करवा चौथ का। मम्मा नानी भी कह रही थी, पर ये होता क्या है मम्मा? पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। मेरी लंबी उम्र के लिए भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। अगर पति ऐसा खाना खाए जो तला हुआ हो और जिस पति को अपनी हेल्थ की फिक्र नहीं है, उसकी तो पत्नी को ही ये करना पड़ेगा ना, और कोई चारा ही नहीं। डैडी आज आप मम्मा को क्या गिफ्ट दोगे? उस दिन जैसे हमने मम्मा को सरप्राइज दिया था, ऐसा कुछ करें, बड़ा मजा आएगा। आपके मामा को सरप्राइजेस पसंद है ना? ये डैडी। तो आपके मामा को एक ऐसा गिफ्ट देंगे जो सरप्राइजिंग ही नहीं, शॉकिंग भी होगी। ये तुम क्या करेंगे? बता दीजिए। विक्रांत बेटा जल्दी आओ। छोड़ के क्या कर तुम? विक्रांत जी जल्दी आइए। मुझे मर जाने दीजिए। विक्रांत बेटा जल्दी आओ। मुझे मर जाने दीजिए। मुझे मर जाने दीजिए। छोड़ो काजल। नहीं मुझे मर जाने दीजिए। नहीं काजल क्या पागल बनेगी? नहीं मुझे मर जाने दीजिए। काजल मुझे मर जाने दीजिए। नहीं काजल क्या पागल बनेगी? क्या कर रही हो तुम? काजल ये क्या कर रही हो तुम? मॉम ये क्या चल रहा है? ये अपने आप को मारने की कोशिश क्यों कर रही है? और क्या करेगी वो बेटी? इतने दिनों से उसने अपने पति का चेहरा नहीं देखा, ऊपर से आज करवा चौथ के दिन भी वो उसे मिल नहीं पाएगी, उसे देख नहीं पाएगी, तो कहती है बस मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटा शांत हो जा। मॉम रोहन को बुला लीजिए उसे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है? मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एक औरत के लिए करवा चौथ के दिन इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी सरिता के साथ ये पहली करवा चौथ बहुत यादगार हो। मानती हो ना अपनी मॉम को?
कर दिखाया ना मैंने नामुमकिन को मुमकिन। बेटा, ये जो सो कॉल्ड अच्छे लोग होते हैं ना, उन्हें शीशे में उतारना बहुत आसान होता है। अभी चाहता था मैं उसकी मम्मा को करवा चौथ पर कोई बहुत अच्छा तोहफा दूं। राइट, वो तोहफा मुझे मिल गया है। मेरे बदले की शुरुआत उसी तोहफे से होगी।